आप कौन? ये सताक्षी का घर है? जी मैं उनका हस्बैंड हूँ, बताइए। मैं उसके गांव से आई हूँ, मुझे उससे मिलना था। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। सताक्षी, कोई लड़की आई है, खुद को तुम्हारे गांव से बता रही है। मेरे गांव से? कुछ नाम वगैरह बताया? कौन है वो? नहीं, नाम तो नहीं पूछा मैंने। कोई बात नहीं, तुम उसको अंदर बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। आप अंदर आके बैठी। जी। हाँ, प्लीज, मैं सताक्षी को बुलाता हूँ। अरे दीक्षा, तुझे कितना कॉल किया, कहाँ थी तू इतने टाइम से? बैठ बैठ। मैंने तुझे कितनी कॉल ट्राई की, तूने नंबर चेंज कर लिया है ना? हाँ। तो बताएगा कौन मुझे? तुझे अच्छे से पता है ना, बचपन से हम कितने अच्छे फ्रेंड हैं। तेरे अलावा आज तक मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाई, और तू तो एकदम गायब है, भूल गई है मुझे कि कोई मेरी सताक्षी नाम की फ्रेंड थी भी। आज तू रास्ता तो नहीं भटक गई थी ना कि मेरे घर आ गई तू? ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हो। क्या बोला तूने? दोबारा बोलियो। आप? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मुझे आप बोलेगी? बचपन के दोस्त हैं यार, हम साथ में खेले हैं, साथ में हमने खाना खाया है। तुझे याद है तेरा लंच छीन के खा जाती थी मैं, और तू मुझे आप बोलेगी? तू बोल चल। अच्छा ये बता, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुझसे गुस्सा हूँ यार। क्यों? अच्छा, सालों बाद आ रही है, अपना मुंह दिखा रही है सालों बाद, और कह रही है मैं गुस्सा क्यों? ये भी बताना पड़ेगा मुझे। माफ कर दे यार, मेरी जिंदगी एकदम ऐसे बदल गई, किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। और तू तो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। वो हुआ ये, मम्मी पापा ने अचानक से मेरी शादी करा दी, और गांव से फिर हम यहाँ शहर आ गए थे। तुझे पता है, मेरा एक बेटा भी है। तूने शादी कर ली और तूने मुझे इनवाइट भी नहीं किया, और बेटा भी हो गया? वाह, तालियां बजाऊं या पार्टी करवा दूं तेरे लिए मैं? बता रही हूँ ना तुझे, सब कुछ इतना अचानक से हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला। और मेरे पास तेरा एड्रेस भी नहीं था। गांव में शादी हुई मेरी, शादी के बाद सीधा यहाँ आ गई, और यहाँ इस शहर में किसी को जानती भी नहीं थी मैं। वो तो माँ बाबू जी से तेरे लिए मैं बात कर रही थी कि कहीं से तेरा एड्रेस या तेरा नंबर मिल जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों की जब शादी हुई, आपने मेरे घर पे कार्ड भेजा होगा शादी का, तो वहां से मुझे तेरा एड्रेस मिला इस घर का। तो मैं यहाँ तेरे पास तुझसे मिलने चली आई। चल ठीक है, बचपन की फ्रेंड है तो मैंने माफ कर दिया। अब तुझे माफ नहीं करूंगी तो किसको माफ करूंगी? भाई आपस में तुम लोग गप्पे लड़ाते रहोगे, मुझे बताओगे भी ये आखिर है कौन? बातों में इतना बिजी हो गई कि बताना ही भूल गई। तुम्हें मैं हमेशा से बताती थी ना कि मेरी स्कूल में एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। यहाँ तक कि स्कूल में हम दोनों की जोड़ी हिट थी, हिट कि हम दोनों सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये वही तो फ्रेंड है मेरी। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। तू कुछ भी काम मुझे बताएगी ना, घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई बर्तन, मैं सारा काम कर लूंगी। बस मुझे काम चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी, और मेरे पति की भी जॉब छूट गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर कैसे चलाऊं, ऊपर से बच्चा भी बीमार है। तो मुझे बस काम बता, मैं अभी कर देती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? मतलब तूने मुझे इतना पराया कर दिया कि तू मेरे से मदद मांगेगी या फिर मैं तेरी मदद करूंगी तो उसके बदले में तेरे से काम करवाऊंगी घर का? अगर तुझे मदद चाहिए तो तू मुझसे बोल सकती है यार, इतना पराया मत कर प्लीज। सैम सुनो, अलमारी में कुछ पैसे होंगे, लेकर आना। यार ऐसे मत। चुप, बिल्कुल चुप, एक बात नहीं सुनूंगी मैं तेरी। जब से आई है बड़बड़ाई जा रही है फालतू की बातें। ये ले पैसे, अपने बच्चे का इलाज अच्छे से करा, और कौन से हॉस्पिटल में है ये मुझे बता, मैं और सैम देखने के लिए आएंगे। यार मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझे काम बता। मैं बिना काम के पैसे कैसे ले सकती हूँ आपसे? पहले काम बता दे, फिर पैसे दे दी। अरे नहीं दीक्षा, जैसा कि सताक्षी ने बताया कि आप उसके बचपन के स्कूल के दोस्त हो, और दोस्ती में तो ऐसा चलता है ना। देखो, जब मुसीबत आती है तो अपने तो काम आते हैं, और सताक्षी तो आपकी अपनी है। तो कोई नहीं, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका बच्चा, आप उस पर ध्यान दो और उसका ख्याल रखो। बाकी हम जाएंगे ना इनका बच्चा देखने के लिए जब भी ठीक हो जाएगा।
और वैसे भी ये पैसे ना हम तुझे नहीं दे रहे, ये पैसे तेरे ही हैं जो मैं तुझे वापस कर रही हूँ। मेरे पैसे? पर ये पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा खेती करते हैं और खेती में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो पैसे रहते नहीं थे मेरे पास स्कूल टाइम पे। और एक बार तूने मेरी फीस भरी थी, मैम ने तो सख्त बोल दिया था कि अगर फीस इस डेट तक नहीं आई तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तूने मेरी कितनी बार फीस भरी है, तो मैंने तुझे उसी के पैसे वापस करे हैं। यार स्कूल की फीस तो सिर्फ 400 रुपए थी, 400 रुपए के बदले तो मुझे इतने सारे पैसे दे रही है। अच्छा ठीक है, चलो मान लो तूने 2-3 बार मदद करी तो 800 मान ले। अब 800 रुपए को आज कितने साल हो गए, उसका इंटरेस्ट भी तो लगाना पड़ता है ना। तू टेंशन मत ले, तू अपने बेटे का इलाज करा अच्छी से अच्छी जगह, और अगर और पैसों की जरूरत हो ना तो बिना सोचे समझे मुझे कॉल कर लियो, मेरे घर आ जाइयो कभी भी, एनी टाइम। ओके? थैंक यू यार। एक मदद और चाहिए मुझे तेरी, अगर तू बुरा ना माने तो। वो तूने ये पैसे तो दे दिए, पर ये पैसे भी कितने दिन चलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना। मेरे पति की ना जॉब छूट गई है, काम से निकाल दिया उन्हें। यहाँ कहीं आसपास कोई काम हो, छोटा बड़ा कैसा भी मेरे पति कर लेंगे, तो तू बस मेरी इतनी मदद कर दे, मेरे पति की कहीं नौकरी लगवा दे। अच्छा रुक, सैम अपने ऑफिस का कार्ड देना। हाँ ऑफिस का कार्ड है, और वहाँ पे ना एम्प्लॉइज की नीड है, तो शायद कोई ना कोई काम तो मिल ही जाए। ये रहा। ये कार्ड सैम के ऑफिस का है, अपने पति को बोलियो इस पे कॉल कर लेंगे। और ऐसा करियो कल तू अपने पति को भेज ही दियो यहाँ पे, सैम उन्हें सब कुछ समझा देंगे अच्छे से, ठीक है? मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, आज भी बचपन की तरह बहुत समझदार और बिल्कुल नहीं बदली। वो दोस्ती कैसी जिसमें इंसान बदल जाए, बता। चल अब तो आराम से पहुंच, अपने बच्चे का इलाज करा और ध्यान रख। पर हाँ, मेरे नंबर पे एड्रेस जरूर सेंड कर दियो मुझे, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। बेटा सरप्राइज। हाँ तो मैं जान नहीं है क्या? सही से पैर दबा। जी दबा रही हूँ। मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। ओ, महारानी जी को भूख लगी है यार। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। जाके कुछ खाने में ना बढ़िया सा बना दे। क्या खाएगा सूरज? दीदी पनीर सैंडविच। लेकिन मम्मा मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल आपने बोला भी था कि खाना बना दे, और मैंने बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, खाना बनाना नहीं आता लेकिन जुबान चलानी बहुत आती है, ये कहाँ से सीखी? जो दीदी ने कहा ना वही करना चाहिए, चुपचाप खाना बनाना। आई बात समझ में? मम्मा पापा जो आपके लिए और मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर से कुछ खा कर आ जाऊंगी। इसको कैसे पता चला कि इसका बाप हमें पैसे भेजता है? आपकी सारी बातें सुनती है, आप पे नजर रखती है, और क्या। तेरे ना सारे बाल नोच दूंगी। बच्ची है, बच्ची बन के रह। पीठ पीछे ना मेरी बातें मत सुना कर। और हाँ, क्या बोला तूने? तेरे पापा तेरे को पैसे भेजते हैं, तो वो पैसे मैं तुझे दे दूं? तेरे पापा पैसे भेजते हैं ना, उन्हें मैं खाती नहीं हूँ बैठ के। जो थोड़े बहुत भेजते हैं वो तेरे पढ़ाई में लग जाते हैं। आया समझ में? दीदी इसकी जुबान ना बहुत चलने लगी है, आपने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। 2 चाटे मारो, जो आप बोलोगी वही करेगी फ्री है। गलती इसकी भी नहीं है, इसके बाप ने ना इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे, और मेरी बेटी को ये चाहिए, लो पैसे। कभी इसको काम करने ही नहीं दिया, इसलिए ये सर पे चढ़ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं सुधार दूंगी। बेटा अभी तेरा हाथ जला है ना, 2-4 बार और जलेगा, फिर अच्छे से सीख जाएगी तू खाना बनाना। जा चल के खाना बना जा। और जब तक तू खाना बनाएगी नहीं, सीखेगी कैसे? हाँ, बड़ी होगी तुझे ससुराल जाना होगा, ससुराल में जाके तो लड़कियों को ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे भी पढ़ लिख के तू क्या ही कर लेगी, लड़की है। बड़े होके शादी करके तुझे दूसरों के घर जाके काम ही करना है, इसलिए अभी से सीख ले। चल उठ, जल्दी उठ। चुप करके बैठी हूँ, ठीक है? हेलो। सोफिया कैसी है? हाँ सोफिया बिल्कुल ठीक है। सोफिया को क्या हुआ है? खाना खाया उसने? हाँ उसने खाना खा लिया। आज तो जिद करने लगी थी कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था उसके लिए। अच्छा, मेरी बात कराना उससे। अच्छा बात कराऊं? ठीक है। हेलो। हाँ पापा। कैसे हो बेटा?
हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा आप कब तक आ रहे हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। डोंट वरी बेटा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। लेकिन मम्मा मुझे आपसे बात करने के लिए फ़ोन। हाँ जीजू, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया। जीजू वो मैं कह रहा था कि सोफिया का ना नया ट्यूशन लगवाया है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टीचर है। मैं कह रहा था इस बार जब आप पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। आप एक बार दीदी से बात कर लो। हाँ सैम, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें पता ही है कि आजकल के टीचर कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। उनकी फीस ना बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि बच्ची पढ़ रही है तो अच्छी जगह से ही पढ़ ले, इसलिए एक अच्छा टीचर हायर किया था हमने। उसकी फीस ना थोड़ी ज़्यादा है, तो जब तुम पैसे भेजोगे तो 50,000 एक्स्ट्रा भेज देना। हाँ सही कहा। कोई नहीं, तुम दोनों ना पैसों की चिंता मत करो, बस मेरी बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। मैं भिजवा दूंगा पैसे। मम्मा आपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती हूँ। तो आपने पापा से एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांगे? तो सच बताऊं तेरे बाप को, हाँ, कि पैसे हम अपने लिए मांग रहे हैं? और एक बात बता, स्कूल जाके तूने क्या उखाड़ लिया जो ट्यूशन भी जाना है तेरे को? बोल। लड़की है, शादी करके तुझे दूसरों के घर ही जाना है, और वो काम तो तुझे मैं यही सिखा दूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सिखा तो रही हूँ ना। अब तू खाना बनाएगी तो खाना बनाना सीख भी जाएगी। आगे चल के ना तेरे यही सब काम आने वाला है। ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। मम्मा आप पापा के साथ भी गलत कर रहे हो, मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। आप मुझसे घर का सारा काम करवाते हो। मैंने पापा को सब सच बता दूंगी, फिर पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जानते नहीं हो पापा को। अच्छा, क्या बताएगी पापा को? और पापा को बताने के बाद तू बच जाएगी? इसकी जुबान ना बहुत ज्यादा चल रही है। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? सताक्षी, पापा सैम, तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना? अच्छा अब मैं अपने घर में ही तुम दोनों से पूछ कर आऊंगा क्या? नहीं सैम, ऐसा नहीं है। मतलब तुम आने से पहले बता देते तो हम थोड़ी तैयारियां कर लेते आपके लिए। हाँ दीदी सही कह रही है। आपको जो खाना पसंद है दीदी वो बना लेती, बस इसीलिए पूछा। आपने एकदम से सरप्राइज कर दिया ना हमें। हाँ सही कहा तुम दोनों ने। तैयारी तो तुम दोनों करते, लेकिन मेरे खाने की नहीं, बल्कि ये तैयारी करते किस तरह मेरी बच्ची को डरा धमकाकर झूठ बोलने के लिए बोलना है। और जितना तुम इसको टॉर्चर करते हो ना, तुम्हारी असलियत मेरे सामने ना आ जाए, वो तैयारी करनी थी तुम दोनों को। नहीं नहीं सैम, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हें भी ये रियल लगा ना? रियल हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे थे। एक्चुअली इसकी स्कूल में ना कंपटीशन है, तो हमने सोचा इससे खाना बनवा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आना है ना स्कूल में। इसलिए मैंने सूरज को भी बुलाया था ताकि दोनों मिलके इसकी हेल्प कर दें। हाँ जीजू, दीदी सही कह रही है। वो इसका प्ले स्कूल में है, तो हम उसी की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा सोफिया बेटा, क्या तुम स्कूल का कोई प्ले की रिहर्स कर रहे थे? नहीं पापा, मेरे स्कूल में कोई प्ले नहीं है। ये लोग मेरे से रोज ऐसे काम करवाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं और ये बोलते हैं कि अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना। सोफिया, क्या बोल रही हो? अपनी मम्मी के लिए झूठ बोल रही हो? सैम, इसे ना मैंने होमवर्क करने के लिए थोड़ा सा डांट दिया था, इसलिए गुस्से में बोल रही है, और कुछ नहीं। साक्षी बस। और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि एक सौतेली माँ आखिरकार सौतेली ही होती है। अरे जब तक हम दोनों का बच्चा नहीं था तब तक ही इसका अच्छे से ख्याल रख लेते। और मैंने तुम दोनों को किस चीज की कमी होने दी है? आज तक तुम दोनों ने जिस चीज पे हाथ रखा वो तुम्हारे सामने लाके रख दी। और पैसों की तो कमी कभी होनी नहीं दी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ तो मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? बच्चों की पढ़ाई में हर हफ्ते 50,000 रुपए लगते हैं? नहीं ना। लेकिन वो पता है हमेशा क्यों भेज दिया करता था? वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए कभी पैसा मायने रखता ही नहीं था। मेरे लिए मायने रखता था मेरा बच्चा, ताकि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखते। लेकिन तुम दोनों पैसों में इतना अंधे हो गए और इतना घमंड आ गया कि तुम यही भूल गए कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। अब मैं तुम दोनों को इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर छोड़कर आए थे ना तुम मुझसे शादी करने के लिए, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। अब तो तुम ना इस घर के रहोगे और ना उस घर के। अब जाओ और अपने भाई के साथ अपना करियर बनाना और पैसों में ऐश करना। नहीं जीजू, ये मतलब ऐसा भी नहीं है। छोटी सी बात, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोटी सी बात सूरज, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो सोचते हुए भी अजीब लग रहा है
कि एक औरत होकर ऐसे एक छोटी बच्ची पर कैसे जुल्म कर सकती है। शताक्षी जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम दोनों को जेल में अंदर करा दूं। मैम लेकिन बात तो मैंने बोला ना, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी बेटा, गलती मेरी है। मुझे लगा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सगी माँ सगी होती है। लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब कभी शादी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? ये लीजिए मैम साहब आपकी चाय। अरे ये तो मेरे पापा है। क्या बोला तुमने? मैम साहब ये मेरे पापा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरे हस्बैंड है, तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? मैम साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे ही पापा है। देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। तुम्हारे पापा की शक्ल थोड़ी बहुत मैच हो रही होगी। बेटा ऐसे ना दुनिया में मैच हो जाती है शक्ल, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो आपको गलतफहमी हो रही है। जाओ अपना काम करो। नहीं मैम साहब मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये सच में मेरे पापा है। अच्छा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और 3 साल पहले पापा मुझे मेले में घुमाने लेकर गए थे और मैं वहाँ पर खो गई थी। जब से मुझे पापा नहीं मिले मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन देखिए ना आज मिल गए। देखो बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक शक्ल के ना 7 लोग होते हैं। आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी। आपके पापा मेरे हस्बैंड जैसे दिखते होंगे, लेकिन ये मेरे हस्बैंड है, आपके पापा नहीं हो सकते हैं, ठीक है? आप जाओ और अपना काम करो। नहीं मैम साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे ही पापा है। एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? बोला ना तुम्हारे पापा नहीं है, जाओ अपना काम करो। चलो ठीक है मैम साहब। बेटा जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी साहब। पापा आप यहाँ? तुम यहाँ? पापा मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? अरे पागल हो गई है क्या? मैं कोई तेरा पापा वापा नहीं हूँ। जब जाके पानी लेकर आ मेरे लिए। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया। मेरे ना दिमाग खराब मत कर। जाओ ऑफिस से, ये क्या बकवास कर रही है? और तुझे यहाँ पे जॉब पे किसने रखा? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। अरे शताक्षी देखो ना, ये छोटी सी बच्ची बार बार मुझे पापा बोल रही है। यार मेरी तो शादी तुमसे हुई है, तो हम दोनों का तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई मेरी? ये सुबह भी मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देख के यही बोल रही थी कि तुम इसके पापा हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्ची इतने बिलीव के साथ इतना बड़ा झूठ बोलेगी। कुछ तो होगा ना, तभी ये बोल रही होगी। साक्षी यार तुम किसी रैंडम बच्ची पे विश्वास कर रही हो और तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। अरे मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा यार? मैं शादीशुदा थोड़े ना हूँ कि मेरी पहले से शादी हो गई, मेरी इतनी बड़ी बच्ची भी है। यार तुम मेरी बात पे यकीन करो, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं यार, देखते नहीं है और रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी तुमने एक छोटी बच्ची को काम पर क्यों रखा? ये तो इलीगल है ना। तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो कि मैंने उसको काम पे क्यों रखा और क्यों नहीं रखा? मैंने उसको काम पे इसलिए रखा क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो खा लेगी वो, और मैं उसे ट्यूशन में भेजती हूँ पढ़ने के लिए। एक बच्ची की जिंदगी बना रही हूँ मैं। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इसके पापा नहीं हो? बेटा ये आपके पापा है ना? हाँ मैम ये मेरे ही पापा है। ये मुझे मेले में लेकर गए थे, बस मैं वहीं पर खो गई थी। उसके बाद मुझे पापा कहीं नहीं मिले। ओके ठीक है, तुम्हें इतना बिलीव है कि तुम इसके पापा नहीं हो, तो हम डॉक्टर के पास चल लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डीएनए टेस्ट से, है ना? चलो। पागल है के यार, इन सब चीजों के लिए मैं डीएनए थोड़े ना टेस्ट कराता फिरूंगा। मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, बल्कि तुम इसको भगाओ यहाँ से। चल जा यहाँ से। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। चलो बेटा। अच्छा ठीक है ये मेरी बेटी, लेकिन दैट वाज माय पास्ट, और अब मुझे काफी सालों से इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कब का भुला भी चुका था कि मेरी कोई बेटी भी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी सी बात बोलते हुए? और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आखिर क्यों किया तुमने इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा? ये मनहूस है, इसको मेले में ना छोड़ता तो क्या करता। एक तो मुझे कभी भी ना बेटी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मुझे बेटी दे दी। तुम्हें पता है जब ये पैदा हुई ना, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। उसके बाद मेरी माँ ने इसका ख्याल रखा। ख्याल रखते रखते मेरी माँ भी चल बसी। अब तुम खुद सोचो
जिस बच्चे की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया हो उसको मैं अपने साथ रखूंगा? इसलिए मैंने इसको मेले में छोड़ दिया और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। सैम सीरियसली क्या बचकानी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बच्ची मनूस है। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी बीवी इसको पैदा करते हुए चल बसी। कुछ औरतें ना प्रेगनेंसी में सरवाइव नहीं कर पाती हैं, बच्चा पैदा करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। इट्स नॉर्मल। और तुम्हारी माँ तुमसे कितनी बड़ी होंगी, उनकी उम्र हो गई होगी, इसलिए उनकी डेथ हुई। उसमें इस बच्ची की क्या गलती है? देखना क्या हालत हो रखी है इस बच्ची की, और अपनी हालत देखो। ये भी एक ऐसी लाइफ डिजर्व करती है जो तुम जी रहे हो। खैर, अब मैं रखूंगी इस बच्ची को। तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे। कल को मेरी लड़की हुई तो तुम तो मुझे भी छोड़ दोगे। नहीं, मुझे एक ऐसा मर्द अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो लड़का लड़की में भेदभाव करे और अभी भी उस सोच में जी रहा हो कि लड़की होगी तो मनूस होगी। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। मैं इसको पाल लूंगी। मेरे ऑफिस से निकल जाओ, डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी। तुम इसकी वजह से मुझे डिवोर्स दे रहे हो? यस, इसकी वजह से दे रही हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है तुम पे। तुमने एक बच्ची के साथ ऐसा किया है। निकलो यहाँ से, गेट आउट। बाबू, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ। अब मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगी, ठीक है? ठीक है। सताक्षी, सैम, पुलिस, ये सब क्या है? और आप लोगों ने सैम को क्यों पकड़ा हुआ है? देखिए मैडम, ये मुजरिम है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया और पूछताछ में पता चला है इसने कुछ पैसा अपनी गर्लफ्रेंड के पास में छुपाया हुआ है। क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? जी सर, मैं तू गलती से मत बोल दो कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो पुलिस वाले तुझे भी लेकर जाएंगे साथ में। लेकिन वो लोग मुझे क्यों लेकर जाएंगे? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो गर्लफ्रेंड ही बताऊंगी ना। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है, थाने और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे तुझे, और हो सकता है कि पैसे भी देने पड़े। अगर तूने बता दिया ना कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मना कर दे कि तू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। यार ईशू, तू नहीं समझ रही मेरी बात। कैसी बात कर रही है? मैं झूठ कैसे बोल दूं? मैंने उसके साथ शादी तक का सोचा हुआ, और तुझे पता है मुझे सैम पे पूरा भरोसा है। भरोसा? तू देख रही है पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उस पे केस लगा हुआ है, और तू अभी भी कह रही कि तुझे यकीन है? यार ईशू, लेकिन जानने तो देना एक बार कि ये प्रॉब्लम क्या है। सैम ऐसा बिल्कुल। तू पागल हो गई है क्या? पुलिस वाले तुझे साथ में लेके जाएंगे, तुझे जाना है? तू प्लीज तू जा और मना कर दे कि तू उसकी ईशू, girlfriend है। तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन इस मामले में मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी। मुझे सैम की हेल्प करने दे। वो मेरा पार्टनर है, मैं उससे प्यार करती हूँ। चल। हाँ मैडम, बताइए, क्या आप गर्लफ्रेंड है इसकी? जी सर, मैं सैम की गर्लफ्रेंड हूँ। मतलब पैसा आपके ही पास है? देखिए, या तो पैसा लेकर के आओ वरना हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। सर, अगर आप मेरे घर की तलाशी ले भी लेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे हैं ही नहीं। तो आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और मुझे ये भी पता है कि सैम को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। ये इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मुझे सैम पे पूरा यकीन है। सैम, तुम इस केस में इन्वॉल्व हो? नहीं सताक्षी, मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ? तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना? ये लोग मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं यार। मैंने कुछ नहीं किया। ओए चुप कर। मैडम सोच लो, अगर एक बार ये कोर्ट गया ना तो बहुत लंबी सजा मिलेगी इसको, और हाँ, हो सकता है तुम्हें भी जेल जाना पड़ जाए। लेकिन मैडम, एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ये यहीं पे छूट सकता है। हम इस केस को ना यहीं रफा दफा कर देंगे। वो कैसे सर? सोच लो मैडम, 2 लाख रुपए कोई ज्यादा नहीं है। ये केस यहीं रफा दफा हो जाएगा, वरना ना पता नहीं कितने साल के लिए अंदर जाएगा ये। लेकिन सर 2 लाख। साक्षी, तू पागल हो गई? तू कहाँ से देगी 2 लाख रुपए? तू क्यों दे रही है इस इंसान के पीछे? यार, और क्यों नहीं देने? तूने सुना सैम ने बोला वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। मुझे पूरा यकीन है सैम ऐसा नहीं। साक्षी देख, तुझे बहुत लड़के मिलेंगे, तू इसका पीछा छोड़ और अपनी लाइफ देख आगे। देख सताक्षी, मैं तेरी अपनी हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तू समझ क्यों नहीं रही है यीशु? मैं उससे प्यार करती हूँ, जीने मरने की कसमें खाई है मैंने उसके साथ, और मैं उसका साथ दूंगी। मैं उसे छुड़ाऊंगी नहीं। कहाँ से लाएगी 2 लाख रुपए? मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं कुछ इधर उधर से इकट्ठा कर लूंगी, पर मैं सैम को बचा के रहूंगी। मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। तू चल। हाँ तो मैडम बताओ, क्या सोचा तुमने? इसे जेल भेजना है या केस यहीं रफा दफा कराना है? सर, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। साक्षी, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा अमाउंट तुम कैसे दोगे इनको? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। तुम एक छोटी सी नौकरी करते हो, 2 लाख रुपए कहाँ से दोगे?
सैम मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और कुछ मैं इंतजाम कर लूंगी, लेकिन तुम्हें जेल जाता हुआ तो नहीं देख सकती हूँ ना। सर आप मुझे बताइए कहाँ और कब लाने हैं। अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं और बाकी के मैं आपको बाद में दे दूंगी। देखिए मैडम, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल आपके पास जितने भी पैसे रखे हुए लेकर के आओ। जी सर, मैं लाती हूँ। सताक्षी मत दे पैसे, समझ बात। तुम क्यों दे रही है पैसे? यार तुझे तुझे मेरी क्यों बात देने हैं? समझना। सताक्षी, समझ बात। विल यू मैरी मी? ये सब क्या है सैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बस एक छोटा सा प्रैंक था। एक्चुअली प्रैंक कम और एक लॉयल्टी टेस्ट ज़्यादा। एक्चुअली क्या है ना कि ये मेरे अंकल है जो कि यूपी पुलिस में है, और ये मेरा फ्रेंड है। तो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि उन्हें सताक्षी को एक सरप्राइज देते हैं और इसी बहाने लॉयल्टी टेस्ट भी हो जाएगा। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता है कि आजकल की लड़कियां वो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। लॉयल लड़की और मुसीबत में काम आने वाली बहुत कम होती है। और देखो, मैं कहा था ना कि मेरी सताक्षी औरों जैसी नहीं है। वो लॉयल और बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट लड़की है और मुसीबत में हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेगी। और देखो, इस टेस्ट में तुम बिल्कुल पास हो गए, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी यार, ये सब ड्रामा करना पड़ा। सैम अगर प्रपोज करना था तो सिंपल ही कर देते। तुम्हें पता है मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था, बच गई मैं बाल बाल। चलो कोई नहीं, अब तुम्हारे पास हमेशा एक स्टोरी रहेगी ना बताने के लिए। हाँ, अब जब मेरे बच्चे होंगे ना तब उन्हें बताऊंगी उनके पापा ने मुझे ऐसे प्रपोज किया था। अच्छा ये लो। हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। कांग्रेचुलेशन।